स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हिट्स चेन्नई के बारे में। थोड़ी ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, एडमिशन प्रोसीड्यूर आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, कोर्स की एलिजिबिलिटी आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिखेगी, बच्चों की रिव्यूज दिखेगी, एक ओवरव्यू पूरी तरह आपको देने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस HIT चेन्नई की थोड़ी ओवरव्यू से। तो रिकॉग्नाइज्ड है डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 UGC एक्ट 1956 के अंदर। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी ऑफर करती है UG इंटीग्रेटेड PG डिप्लोमा, MPhil, PhD कोर्सेस बहुत सारे फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ऐसे कुछ में। एडमिशन जो होती है वो मेरिट और इंटरेस्ट बेस्ड के आधार पे होती है। हिट्स जो है वो अपना नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करता है। मिनिमम जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पैकेज 4 to 5 लाख करती है। टॉप रिक्रूटर्स इसमें एक्रेचर, कॉन्सेंट, इन्फोसिस, CSS ग्रुप, अमेजॉन ऐसे कुछ आते हैं। और आपको लेटेस्ट न्यूज इस कॉलेज की बता दूं तो बीटेक, BArs के लिए एडमिशन जो विंडो है वो ओपन है अभी। आपको थोड़ी पर्टिकुलर डेट्स बताने की कोशिश कर दूं, आपको लेटेस्ट न्यूज बता दूं तो डेट जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की है दिसंबर 1 से दिसंबर 7 के बीच में होगी। और लास्ट डेट जो सबमिशन है एप्लीकेशन की वो नवंबर 15 तक है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अब आपको बताते हैं थोड़ी हाईलाइट्स की। तो 1985 में बनी थी, डीमेड टू यूनिवर्सिटी है, एक्रीडेटेड है NAAC से, अप्रूव्ड है AICTE से, रिकॉग्नाइज्ड है UCC से, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर प्रोग्राम ये प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट एंट्रेंस बेस होता है। इनका खुद का जो एंट्रेंस है वो क्या है, HITS है इनका। जो अदर ये एक्सेप्ट करते हैं एंट्रेंस, उसमें NATA हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, XAT हो गया, CMAT हो गया, MITSEE हो गया, NET हो गया, SLET हो गया, गेट हो गया। तो ऐसे कुछ एंट्रेंस ये एक्सेप्ट करते हैं। एप्लीकेशन मोड का और एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होता है, 925 के लमसम लगते हैं इसकी फीस। साथ ही टॉप रिकॉर्ड स्क्रीन पे दिख पा रही है आपको। फैसिलिटीज आपको क्या मिल जाएंगी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, बैंक, क्लिनिक एक्सेट्रा स्क्रीन पे आपको दिख रही है। रैंकिंग की बात कर लूं तो QS ब्रिक्स रैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो 301 से 350 के बीच में इनको मिला है 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। NIRF 2019 की रैंकिंग बताऊं तो 95th पोजीशन इनको मिला है अंडर इंजीनियरिंग कैटेगरी में। 4th इनको मिला है चेन्नई में, 11th मिला है इनको तमिलनाडु में, 18th मिला है इनको साउथ इंडिया में, 30th मिला है इनको ऑल ओवर इंडिया में अमॉन्ग प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। 2018 में भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हिट्स को मिला है 101 से 150 के बीच में रैंक, 100 से 150 के बीच में मिला है इनको यूनिवर्सिटी लेवल पे रैंक, 100 से 150 के बीच में मिला है इनको इंजीनियरिंग में, और 75 से 100 के बीच में मिला है इनको मैनेजमेंट में। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो आप इनकी रैंकिंग लिस्ट। आपको बताऊं कोर्स की थोड़ी ओवरव्यू, तो बीटेक में अगर आपको लेना है तो बहुत सारे मिल जाएंगे स्पेशलाइजेशन, एरोनॉटिकल, केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, IT, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकाट्रॉनिक्स, ऐसा कुछ मिल जाएंगे आपको स्पेशलाइजेशन। BSc में लेना है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA में लेना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BA में लेना है तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, BSc में साइंस, BAर्ट्स में आर्किटेक्चर। आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिख पा रही है। आपको एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो यदि UG कोर्सेस में लेना है तो 10+2 आपको क्रैक करने पड़ेंगे। CBSE से यदि आप करे हो तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम जो लोएस्ट मार्क है वो 50% होती है। आपको HITS के आधार पे जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। साथ ही अगर आपको हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी डिजाइन टेस्ट आपको क्रैक करना पड़ेगा BSc फैशन डिजाइन आर्ट्स में लेने के लिए। NATA देना पड़ेगा आपको BArts में एडमिशन लेने के लिए। अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बात कर लूं तो MTech, MArch, MCA, MBA, MPlan, आपको स्पेशलाइजेशन और एलिजिबिलिटी स्क्रीन पे दिख पा रही है। जैसा कि बैचलर प्रोग्राम आपको 50% एग्रीगेट के साथ लाना पड़ेगा। कैट, मैथ, XAT, CMAT एंट्रेंस आपको वैलिड स्कोर लाना पड़ेगा MBA के लिए। MITSEE, HITS एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे MTech के लिए। तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको हिट्स चेन्नई MPhil PhD एडमिशन की बात कर लूं तो अगर आपको 3 ईयर फुल टाइम MPhil प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। PhD ड्रिवेलेंट फील्ड में एटलीस्ट 55 एग्रीगेट के साथ ही आपको 3 ईयर फुल टाइम PhD रिसर्च कोर्स
कोर्सेस में लेना है तो कैंडिडेट को होल्ड करना पड़ेगा मास्टर डिग्री, एमफिल डिग्री रिलेवेंट फील्ड से मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए। अब आपको फाइनल सिलेक्शन जो होगी आपको कैसे होगी, एंट्रेंस टेस्ट फॉलोइंग बाय द पर्सनल इंटरव्यू हिट्स के द्वारा, वहीं यूजीसी एनईटी सीएसआईआर जेआरएफ एग्जामिनेशन के आधार पे पीएचडी के लिए, एसएलईटी गेट टीचर फॉलोइंगशिप होल्डर फॉर पीएचडी के लिए, डायरेक्ट अवार्ड फॉर फेलोशिप डीएसटी ICMR और कोई भी नेशनल एजेंसी पीएचडी के लिए भी आप कर सकते हो। पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आपको बता दूं कैसे हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। जल्दी से आपको एडमिशन के बारे में बता देते हैं। एडमिशन जो होती है हिट्स में बहुत मेरिट और एंट्रेंस बेस होती है। जैसे कि हमने पहले कहा था, एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड होती है। एडमिशन बहुत सारे कोर्स के लिए एप्लीकेशन जो होती है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है। पीजी के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और साथ ही आपको डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपीज का लेके फिजिकली जाना होगा, कैंपस में विजिट करना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दूं, अगर आपको यूजी कोर्सेज में लेना है तो आपको एप्लीकेशन फिल करके 925 प्लस बैंक चार्जेस आपको लगेंगे और HITS के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोसेस सारा होती है, आप वो कर सकते हो। बाकी की डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की आप बात कर लेते हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है इनके पास, बहुत सारे वेरियस फैक्टर पे देते हैं ये स्कॉलरशिप। अगर आपको फैसिलिटीज की बताऊं तो इंडोर आउटडोर गेम दोनों है इनके पास, हाईटेक लैब्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे आपको, बैंक ATM मिल जाएंगे, सेमिनार हॉल मिल जाएंगे, व्हीकल सेक्शन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फीस की बात कर लूं तो फीस बच्चों के रिव्यू के आधार पे हमने अप्रोक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। बीटेक के लिए 2.87 लाख फर्स्ट ईयर की फीस जाती है, MBA के लिए 2.53 लाख जाती है, BSc के लिए 57,500 के अप्रोक्स है, BBA के लिए 92,500 के लमसम अप्रोक्स है, वहीं MCA के लिए 1.03 लाख के लमसम फीस है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ेगी ऐसे वीडियो लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोर्स स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया दिख रही है अपने स्क्रीन पे। पूरी डिटेल जितने भी कोर्स हैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखेगी। कोई भी डाउट, क्वेरी, रिलेटेड क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ या बता सकते हो। अगर आपको BBA में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है या BCom में लेना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCA में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc फूड टेक्नोलॉजी, एविएशन, एवाटॉनिक्स, परफ्यूम टेक्नोलॉजी, विजुअल कम्युनिकेशंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ये कुछ स्पेशलाइजेशन में यदि लेना है तो 10+2 में आपको पास होने पड़ेंगे। साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड होती है, पूरी तरह आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऐसे ही बीटेक में अगर आपको लेना है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस कोर्सेस हैं, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन क्या क्या मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, CS, IT, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल और बायोटेक, ये कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ पास होने पड़ेंगे। साथ ही आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए। इक्विवेलेंट मैथ्स में अलग से 60% होना चाहिए। विजुअल, कोई भी आप टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए। साथ ही आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ये सब भी रख सकते हो। जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट के आधार पे होगी, हिट्स के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। तो MPhil के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे आपको। 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में रिलेटेड ब्रांच से। साथ ही सिलेक्शन जो होती है वो कंडक्ट की जाती है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, साथ में इंटरव्यू के राउंड से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपको PhD के लिए बता दूं तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग, मैनेजमेंट स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्पेशलाइजेशन के कैसे आपको लेना है, कितना पास होना है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो हिट्स चेन्नई में। तो ये स्टेप हमने पहले भी बता दिया है, फिर से आपको एक और बात बता देता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, डिटेल भरनी है। पीजी कोर्सेज के लिए आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा कैंपस, वहीं यूजी कोर्सेज के लिए आप ऑनलाइन प्रोसीड्योर कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आपको बताते हैं जो इनका एंट्रेंस टेस्ट है HITS, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं। तो कंडक्ट की जाती है ये हिट्स के द्वारा। कोर्सेज ये ऑफर करते
करते हैं, इस एंट्रेंस के आधार पे बीटेक, बीआर्च ऐसे कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। मोड जो होता है वो ऑनलाइन के आधार पे होता है। नॉर्मल डेट्स जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स के हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हाँ, कोविड-19 में ये सारे बदल गए हैं, लेकिन नॉर्मल डेट्स ये हिट्स की जो एंट्रेंस है उसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 नवंबर से अवेलेबल होता है। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लमसम 31 जुलाई तक रहता है। एडमिट कार्ड उसके बाद नोटिफिकेशन आती रहती है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब बात करते हैं थोड़ी प्लेसमेंट की। तो हिट्स की थोड़ी प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट परसेंटेज 2019 की 78.75% गई थी। नंबर ऑफ रिक्रूटर 77 आई थी। नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करूं तो 556 आई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर किए थे वो 615। एलिजिबल स्टूडेंट 591 थे उसमें, और रिक्रूट कितने को हुआ 427 बच्चों को रिक्रूट हुआ था। हिट्स चेन्नई ईयर वाइज प्लेसमेंट ट्रेंड की बताऊं तो 2018-19 की तो 456 ऑफर आए थे, 77 कंपनी आई थी। 2017-18 में 514 ऑफर्स आए थे, 50 कंपनी आई थी। 16-17 में 485 ऑफर्स आए थे और 75 कंपनी आई थी। आप अपने स्क्रीन पे ग्राफ भी देख पा रहे हो 2017-18 और 18-19, 16-17 के। अगर आपको बताऊं डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट की तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे तो 79 प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए गए, 21 को ही प्लेसमेंट मिला। ऑटोमोबाइल के लिए 39 बच्चों ने रिक्वायरमेंट डाला था, 21 को यहाँ पे प्लेस मिला। ये आप बीटेक के लिए स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वाइज। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 29 बच्चों ने रजिस्टर किया, 13 को मिला। मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 139 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया था और 119 बच्चों को यहाँ से मिला है। सीएस में 101 बच्चों ने किया था और 86 बच्चों को यहाँ से प्लेस किया गया। तो पूरी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। टॉप रिक्रूटर्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कौन से बच्चे कितने लेके गए। इन्फोसिस जैसा कि आप देख पा रहे हो 34 बच्चे को लेके गए हैं, और आईडीबीआई फेडरल 136 बच्चों को सबसे ज्यादा लेके गए हैं। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं थोड़ी हॉस्टल के बारे में। तो यूनिवर्सिटी के पास मेल फीमेल दोनों के लिए हॉस्टल है। मेल के लिए 1.02 लाख से 1.75 लाख के लमसम जाती है। इसमें ट्रिपल बेड कॉमन बाथरूम आपको मिल जाएंगे। ऐसा रूम है जिसका जो प्राइस है 1.2000 के लमसम है। एसी ड्यूलक्स बाथ अटैच्ड मिल जाएंगे आपको 1.7500 के लमसम फीस है। तो ये कुछ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो इनकी डिटेल मेल के लिए। साथ ही जो फीस ली जाती है वो आपको एकोमोडेशन चार्ज ली जाती है, मेस चार्ज ली जाती है, वाटर, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारा आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 1500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्वाइट एक्सपेंसिव है इनकी हॉस्टल। फीमेल के लिए यहाँ पे 97.5K से 1.18 लाख तक की जाती है। उसमें बहुत सारे रूम की कैटेगरी है जिसमें DMCB मिल जाएंगे आपको 97,500 में, DMBA मिल जाएंगे। पूरी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो, और बाकी के डिटेल वो सेम ही है। अगर कॉलेज की माने तो उनकी हॉस्टल के बारे में ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा फुल फर्निश मॉडर्न एक्सेसरीज के साथ इक्विप्ड है इनका हॉस्टल। पूरा फाइन स्टेट ऑफ आर्ट किचन है इनके पास, स्पेशियस डिनर एरियाज है, कस्टमाइज मेनू है बच्चों के लिए। साथ ही इनके पास फुल क्लॉक सिक्योरिटी है इनके पास। स्टाफ मेंबर हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के लिए होता है। ये कुछ कहना है इनके हॉस्टल के बारे में। अगर आपको थोड़ी बच्चों के रिव्यूज बता देते हैं प्लेसमेंट के लिए क्या रिव्यूज है। कॉलेज के पास मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट है, बहुत सारे कंपनी आती है, आईटी सेक्टर से कंपनी आती है, लेकिन आपको बता दूं कोर कंपनीज नहीं आती है। कंपनीज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल और सिविल विजिट नहीं करती है यूनिवर्सिटी में। मैकेनिकल के लिए यदि आप जा रहे हो तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जो कंपनीज है वो कम आते हैं, प्लेसमेंट कम मिलती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज आती है, आईटी कंपनी आती है, लेकिन मैकेनिकल के लिए कम मिलती है प्लेसमेंट। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चों की रिव्यूज। अगर आपको थोड़ी हॉस्टल के रिव्यूज बता दूं तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हॉस्टल है। आपको बता दूं 3 हॉस्टल यहाँ पे बॉयज के लिए है, 1 गर्ल्स के लिए है, और उनका नाम गैलेक्सी वेन्यू और इंटरनेशनल हॉस्टल है। अगर बात करूं गैलेक्सी वेनस की तो वो अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन और मेंटेनेंस बहुत ही गंदा है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल हॉस्टल में जाना है तो उसमें मेंटेनेंस भी अच्छा है, अट्रैक्टिव भी है, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जिम, सेपरेट ग्राउंड, वेटिंग रूम वगैरह सब कुछ दी जाती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली बात है, पैसे ज्यादा तो उसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चों की रिव्यू। अगर आपको कॉलेज इवेंट्स की थोड़ी डिटेल बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स होती है। कॉलेज कंडक्ट करती है कल्चरल फेस्ट, योराना
पहले ये 1 दिन का होता था, अब इसे आगे बढ़ा के 3 दिन के लिए किया जाता है, जिसमें सिंगिंग, डांस, बीट बॉक्स, डीजे नाइट, रेन डांस, फैशन शो, बहुत कुछ अरेंज किया जाता है। अतः आपको बता दूं बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनसीसीज और एनएसएस भी वो भी पार्ट लेते हैं। 4 ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जिसमें रेसिंग, ऑन रोड और ऑफ रोड की जाती है, कंडक्ट की जाती है स्टूडेंट, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के द्वारा। बहुत कुछ इवेंट्स यहाँ पे कराया जाता है, अलग अलग कॉलेज से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। तो डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कॉलेज इवेंट्स की। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है और बहुत मजा आने वाले हैं आपको। तो ये है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि हिट्स चेन्नई की रिव्यू। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या रिलेटेड क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऐसे वीडियो लाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।